गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है लगभग 3:30 बजे हो रही है और आज मैं एक ऐसे स्थान से ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जिसे कृष्ण धाम के नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कृष्ण का रथ जो आप मेरे को पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो चलो आपको इस कृष्ण धाम की पूरी यात्रा पूरा का पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। दे सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि राधा और कृष्ण जो है यहाँ पर विराजमान है। तो ये इस कृष्ण धाम की जो है खूबसूरती है कि यहाँ पर कृष्ण का पूरा जो आपको किस प्रकार से कृष्ण जो है वो कौन से हथियारों का इस्तेमाल करते थे और किन व्यक्तियों से यानी कि उसका मिलाप था, वो सारा का सारा वर्णन जो है यहाँ पर किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। और आसपास में भी आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ जो है यहाँ पर पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। जैसे वृंदावन में हम पहुँच गए ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पर आकर। तो अवश्य आप यहाँ पर आए और इस खूबसूरती का और इस कृष्ण धाम का यानी कि टूर करें, जो कि आपको एक अलग ही सुकून आपको प्रदान करेगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कृष्ण जो है एक टोकरी में लेटे हुए हैं और अपना पूरा एंजॉय ले रहे हैं। और उसके ऊपर जो यानी कि हमारे शेषनाग जी जो हैं वो ऊपर विराजमान है और वासुदेव जी जो है उसको उठाकर जो है नदी पार करवा रहे हैं। तो इसमें जब कंस ने इसको मारने की कोशिश की थी तो इस प्रकार से कृष्ण को इस प्रकार से ले जाया गया था। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा नज़ारा कृष्ण धाम का और बहुत ही सुंदर। इसमें कृष्ण को उसकी माँ जो है वो कुछ बोल रही है और ये सारा का सारा बहुत ही सुंदर दृश्य इसमें आपको ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना। यानी कि आपको यहाँ पर आकर एक ऐसा महसूस होगा कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया हूँ, जैसे कि ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं कृष्ण नगरी में तो नहीं पहुँच गया हूँ, मैं वृंदावन में तो नहीं पहुँच गया हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था जो है यहाँ के वासियों ने यहाँ पर इसको बनाया है। और बोला जाता है कि इस धाम को यहाँ के पंचायत के लोगों ने और जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर इसको तैयार किया हुआ है। तो ये सारा का सारा दृश्य जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी जो है सुदामा के पैरों में पड़े हुए हैं और उसके साथ बतिया रहे हैं। तो ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो युगों युगों तक लोग इसको याद करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने सुदामा के लिए बलिदान किया और किस प्रकार से सुदामा ने कृष्ण के लिए बलिदान किया। तो दोनों की दोस्ती जो कि आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी जो है वो उसके पैरों में विराजमान है। तो ये सारा का सारा नज़ारा जो है इस धाम में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऑसम। तो गाइज यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और बाकी जो आसपास का व्यू है वो भी देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली हरियाली और पहाड़ियाँ, आपको पहाड़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई देगी। और ये सारा का सारा नज़ारा जो है वो इसी कृष्ण धाम में जो कि टीरा में पड़ता है, सुजानपुर से थोड़ा ऊपर है। तो आप कभी सुजानपुर आए तो अवश्य यहाँ पर आए और एक अलग ही सुकून आपको यहाँ पर मिलेगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर। तो गाइस अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण जो है यहाँ पर विराजमान है, जो कि एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो कृष्ण भगवान जी जो हैं वो यानी कि पहाड़ को अपने उंगलियों पर उठाए हुए हैं और साथ में जो गौ माता है वो उनके साथ विराजमान है। तो एक अलग ही माहौल जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको लग रहा होगा। तो ये इस कृष्ण धाम की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर प्रकार का आपको जो भी कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं वो सारा का सारा वर्णन जो है सारा का सारा नज़ारा जो है आपको इस कृष्ण धाम में देखने को मिलेगा। और आपको ऐसा फील होगा कि मैं वृंदावन में पहुंच गया हूं
तो यही इस कृष्ण धाम की खूबसूरती है, और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो ये रथ था जो कि महाभारत में कृष्ण के द्वारा चलाया गया। कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी बने थे। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही औसम, यानी कि इस धाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इस रथ को यहाँ पर विराजित किया हुआ है। तो अभी गाइस देख सकते हैं कि कृष्ण को कितने रूपों में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कृष्ण धाम आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये बहुत बड़ी मूर्ति जो यहाँ पर विराजमान है, जिसमें आपको कृष्ण जी जो हैं अनेक रूपों में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारा का सारा नज़ारा है जो इस कृष्ण धाम को और ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो आप अवश्य आएँ और इस कृष्ण धाम को यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि एक अलग ही फीलिंग आती है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो हैं यानी कि एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं कि जैसे कि आप कहीं कृष्ण नगरी वृंदावन में पहुँच गए हो। तो पूरी की पूरी व्यवस्था तो उसी तरह से यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर आने के लिए आपको सुजानपुर से थोड़ा ऊपर की तरफ बस के द्वारा या अपने व्हीकल के द्वारा टीरा की पंचायत में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ये सारा का सारा नज़ारा जो देखने को मिलेगा। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कृष्ण द्वारा कहे गए श्लोक हैं जो कि इनमें लिखे गए हैं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है तो वो यहाँ पर आ सकता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो कृष्ण धाम है, ये देखने में भी इस यानी कि बीच में ये विराजमान है, और चारों तरफ आपको इसमें पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ आपको दिखाई देगी, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो ये एक अलग ही नज़ारा है यहाँ पर, जो कि आपको यानी कि आपके यहाँ पर पहुँचने पर यानी कि आपके मस्तिष्क को भी एक ठंडक पहुँचाता है। तो इसलिए आप अवश्य यहाँ पर आइए। तो गाइस अभी आपको ये गुलाब का फूल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस कृष्ण धाम की खूबसूरती को और चार चांद लगाता है। तो ये नीचे से इसका फुहारे से पानी जो ऊपर की तरफ आता है, और सामने सरस्वती की मूर्ति जो तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो और भी बहुत ही सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे ये चीज़ है, और यहाँ पर ये भी है जो पौधा आपको दिखाई देगा। और ये देखिए आप, ये सुदर्शन चक्र है जो कृष्ण के द्वारा कृष्ण का मुख्य हथियार माना जाता था। और आगे भी चारों तरफ आपको एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाने का काम जो है वो किया गया है। और ये कृष्ण की बांसुरी जो आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये कृष्ण जो है उस बांसुरी को हाथों में लिए हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और ये आप देख सकते हैं इस बांसुरी को अपने हाथों में लिए हुए कृष्ण जी। अभी आपको मैंने कृष्ण धाम जो है पूरा घुमा दिया यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये कृष्ण धाम देखने में अच्छा लगा होगा। और वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। यदि आपको भी अच्छा लगा तो आप अवश्य यहाँ पर आएँ और इस कृष्ण धाम का यहाँ पर आकर अपना पूरा का पूरा एंजॉय करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना है, और कमेंट अवश्य करना है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।